डियर स्टूडेंट्स, हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आज एक्सरसाइज 3.2 का लुक बुक से सॉल्व करने वाला हूँ मैथ को। तो चलिए, एक्सरसाइज 3.2 का ये है पहला क्वेश्चन। प्रश्न नंबर पहला दिया है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में बी बराबर पी माइनस क्यू एवं सी बराबर माइनस पी क्यू हो तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का गुणनखंड लिखे, है ना। इतना का गुणनखंड लिखे। तो क्या दिया हुआ है, पहले देखिए कुछ मान लेते हैं। माना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिए गए गुणनखंड है ना। गुणनखंड जिसमें क्या b बराबर दिया है p माइनस क्यू एवं c बराबर दिया है माइनस पी क्यू, इतना दिया है। अब क्या करना है, इस दिए हुए गुणनखंड में इसमें b और c का मान रख देना है, पुट कर देना है ना, वैल्यू पुट कर देना है। तो अब कर रखते हैं, एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर होगा प्लस बी की जगह पर क्या है देखिए, तो p माइनस क्यू इंटू में रखते हैं। उसके बाद है x प्लस सी कितना है माइनस में पी क्यू, ब्रैकेट की यूज किया हूँ। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसको में मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, क्या हो जाएगा पी एक्स और माइनस में यहाँ क्यू एक्स हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा पी क्यू। अब क्या करते हैं, दो का पेयर लगाते हैं, जोड़ लगाते हैं और कॉमन लेते हैं। तो देखिए इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, तो कॉमन ले लेते हैं एक्स, तो बचता है यहाँ देखिए एक्स पावर 2 था, एक्स निकालें तो एक्स बच गया, प्लस यहाँ एक्स एक ही को था तो एक्स में से एक्स निकल गया तो बच गया पी। अब देखिए दोनों में माइनस है तो माइनस भी कॉमन ले लेंगे, और दोनों में क्या है क्यू है तो क्यू के कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या प्लस में एक्स, माइनस से तो प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस कॉमन लिए हैं, तो माइनस निकाल लिए तो क्या बचा प्लस। और देखिए यहाँ क्यू निकाले हैं तो यहाँ क्या बचेगा पी। अब ध्यान से देखिए एक्स प्लस पी आ रहा है, तो फिर से इसे कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स प्लस पी, तो हमारा क्या बच जाता, जो बच जाता हो ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, तो एक्स बच गया और माइनस में क्यू बच गया। तो जो हमारा आंसर है ये। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। हाँ हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो दूसरा नंबर प्रश्न ये है। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है रिक्त स्थानों को भरें। तो दूसरा का पहला जो है वो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स इंटू एक्स इतना बराबर, और ये खाली स्थान दे दिया है, उसमें कह रहा है कितना आएगा। ठीक है, तो पहले इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करके देख लेते हैं कितना आता है, जो आएगा फिर वहाँ रख देते हैं। तो एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर लिखेंगे और इसको में गुना करेंगे उसी तरह से पहला क्वेश्चन की तरह से, तो ये हो जाएगा पी एक्स, ये हो जाएगा क्यू एक्स। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला भी इसी तरह से था, लेकिन उसमें माइनस था, इसमें सभी प्लस में है, तो इसी तरह से होगा यहाँ पी क्यू। चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो एक्स यहाँ कॉमन लेंगे, क्या बचेगा एक्स प्लस पी बचेगा। यहाँ देखिए दोनों प्लस है तो प्लस से कॉमन लेंगे, और यहाँ क्यू दोनों में तो क्यू कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा एक्स प्लस पी। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला ये दोनों एक ही जैसा है, लेकिन फर्क इतना है कि उसमें माइनस था और ये पूरा प्लस है। ठीक है, तो एक्स प्लस पी फिर से कॉमन ले लिए, तो बचेगा एक्स प्लस क्यू, और उसमें बचा था एक्स प्लस पी इंटू एक्स माइनस क्यू बचा था, यही फर्क है। बाकी देख लीजिए यहाँ जो आएगा, जो पहला स्थान पर ये आएगा यानी कि एक्स प्लस पी, और दूसरे स्थान पर क्या आएगा एक्स प्लस क्यू, तो ये हमारा जो आंसर है ये है। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं।
चलिए दूसरा प्रश्न कुछ इस तरह से दिया हुआ है, तो इसे सॉल्व कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका स्वर, बिल्कुल उसी पैटर्न पर बनेगा। उसमें था क्या, देखिए यहाँ चेंज कर दिया है BC, है ना, उसमें था BC नहीं था, PQ था। तो चलिए देखिए यहाँ माइनस है, तो माइनस भी दोनों में गुना होगा, एक्स भी दोनों में गुना होगा और माइनस भी दोनों में गुना होगा। तो क्या होगा, माइनस BX प्लस माइनस माइनस CX हो जाएगा, है ना, और प्लस BC। तो x कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा x माइनस B। यहाँ क्या माइनस कॉमन लेते हैं और C दोनों में, तो C कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा x। देखिए जब माइनस कॉमन लेते हैं तो चिन्ह क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। कौन सा, ब्रैकेट के अंदर वाला। देखिए ब्रैकेट जो अंदर लिख रहे हैं, प्लस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे। अब माइनस रहता तो प्लस लिखते, लेकिन है तो प्लस तो लिखेंगे माइनस। अब देखिए से निकाल चुके हैं तो यहाँ बचा B, और x माइनस बी फिर से मिल रहा है हमको, तो फिर से कॉमन ले लेते हैं। अब बच गया ये x माइनस सी, तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा x माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी। तो ये जो है हमारा फाइनल आंसर है। तो हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का इस तरह से सॉल्व होगा। कौन सा फॉर्म में दिया रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में दिया रहेगा, यानी कि इस रूप में दिया रहेगा। तो इससे क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। 3 पद में दिया रहेगा, इसे 4 पद में लाकर और कॉमन लेकर इसे गुणनखंड ज्ञात करना रहेगा। तो चलिए बनाने का क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहला नंबर क्या है, देखिए जो फर्स्ट वाला है और जो लास्ट वाला है उससे पहले नंबर क्या करना है, गुना कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए करके देख लेते हैं कितना आता है। एक्स स्क्वायर है और कितना है, माइनस में 48 है, कितना है माइनस में 48 है। तो दोनों में गुना करते हैं तो क्या आता है, माइनस 48 एक्स स्क्वायर। अब देख लेते हैं 48 जो है कौन कौन पहाड़ में आता है, कितना 48 जो है कौन कौन से पहाड़ में आते हैं। तो जानते हैं कि 6 8 48 होता है, 12 चौके 48 होता है ना। 6 8 48 हो गया, 8 6 48 हो गया, 12 6 48 हो गया, 4 12 है 48 हो गया, 16 3 48 हो गया, 24 दूना 48 हो गया। मतलब ये देख लेना है कि 48 कौन कौन से पहाड़ा में आता है। एक खुद 48 एकम 48 हो गया। तो इस तरह से कुल इतने पहाड़ में, अगर और कोई बच रहा होगा देख लीजिएगा ध्यान से, मैं देखता हूँ कोशिश करके कि इतना में हो पाता है या नहीं। तो चलिए अब देखना ये है, इतना में से कौन सी संख्या ले लें उसका गुना करने पर इतना तो आ जाए, लेकिन उसे जोड़कर या घटाकर प्लस में कितना आना चाहिए, जो बीच वाला है देखिए यहाँ पे 8x आना चाहिए प्लस में। तो कौन सी संख्या ले ले भाई, सभी तो 48 आ रहा है गुना करने पर, तो कौन सा संख्या ले लेते हैं। देखिए अगर 48 लेते हैं, अर्थात इसको से पहले से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर 6 और 8 ले लेते हैं तो 6 8, तो 6 8 48 तो आ जा रहा है, ठीक है। लेकिन देखिए अगर इसको जोड़ते हैं तो कितना आता है 14, और घटाते हैं तो कितना आता है 2, यानी कि नहीं हो पा रहा है। अब देख लीजिए कितना है 12 है, तो 12 चौके तो 48 हो रहा है, 12 चौके 12 के पढ़ा 4 बार पढ़े 48 तो आ रहा है, लेकिन 12 में से 4 घटा रहे हैं तो कितना 8 आ जा रहा है, यानी कि बीच वाला पॉइंट आ जा रहा है। 12 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 8 आ जाता है, यानी कि 12 को प्लस में रखना पड़ेगा और 4 को माइनस में रखना पड़ेगा, तभी तो यहाँ घटाकर प्लस में आएगा। तो एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर लिखते हैं, प्लस के प्लस लिखते हैं। अब क्या करना है, इतना के जगह पर 8x के जगह पर क्या लिखना है हमको 12x, देखिए x है ना, और माइनस में इसको ले लेते हैं कितना, देखिए 12x है और गुणा माइनस में 4x करेंगे तो कितना होगा 12 48 माइनस में, और x में गुना होगा तो एक्स स्क्वायर। तो इस तरीका से लेना होता है। तो अब क्या लिखना है, माइनस में 4x, अब माइनस
48। देखिए इसको इसको गुना करेंगे तो माइनस में 48 आ जाएगा, और इसको घटा देंगे तो फिर से वापस कितना आ जाएगा, 8x आ जाएगा, और यही हमको करना भी है। तो चलिए अब क्या करना है, अब 4 अंक हो चुका है, अब कॉमन लेते हैं पेयर लगा के। तो पेयर लगा चुके हैं, इसके इसके और इसके इसके। अब क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। तो x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो x कॉमन ले लिए। अब क्या करना है, जो बचता है ब्रैकेट में ले लेंगे। देखिए इस x है, इसमें एक 12x है, अंक नहीं है तो अंक तो कॉमन नहीं ले सकते, x ही कॉमन लिए हैं। तो क्या होगा, x प्लस 12 बच जाएगा, क्योंकि यहाँ x सिंगल है ना, माइनस। देखिए दोनों जगह माइनस माइनस है, तो माइनस कॉमन ले लिए हैं। और 4 के पहाड़ा में 4 भी आता है और 48 भी आता है। 4 के पहाड़ा बराबर पढ़ेंगे ना, 12 मरतबे तो 48 आ जाएगा। तो 4 कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा x और प्लस में 12। देखिए x प्लस 12, x प्लस 12 फिर से आ गया, तो पहले की तरह इसे कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 4। तो जो हमारा आंसर होगा ये होगा। तो इस तरीके से हम सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं 3 का। ठीक है, फिर मिलते हैं अगला प्रश्न में। 3 का प्रश्न नंबर 2 ये दिया है, तो फिर से वैसे ही करना है, इसको और इसके बीच गुना कर देना है। सॉरी, इसके और इसके बीच क्या करना है, गुना करना है। तो गुना करते हैं तो एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा इधर में, एक्स स्क्वायर कितना 45, कितना आएगा प्लस में 45 एक्स स्क्वायर आएगा। अब देखना ये है कि 45 कितना, हमको ये छोड़ देते हैं अभी स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर को 45 लिखते हैं। अब 45 कौन कौन से पहाड़ा में आता है, तो देखते हैं 45 कौन कौन से पहाड़ा में आता है। तो खुद एक आएगा कितना, 45 गुणे 1 है ना, 15 गुणे 3, 15 3 45 आता है कि नहीं, 9 5 45 आता है कि नहीं। और कोई पहाड़ा में आता है नहीं, 9 5 45, 5 9 45, 3 5 3 15 है 45, 15 3 45, 15 45 से कम, 45 से 45 ऐसा है 45। अब कोई में नहीं आएगा, यानी कि जो पहाड़ा में हम जो टेबल्स में 45 आने वाला, ये 3 है। अब इन में से 3 में से एक ऐसा सिलेक्ट कर लेना है, ऐसा अंक सिलेक्ट कर लेना है, एक ऐसा पेयर जो जोड़ने पर कितना आ जाए, मिडिल वाला, बीच वाला, बीच कितना है 14x, जोड़ या घटा कर कितना आ जाए, इतना आ जाए, और गुना करके इतना आ जाए। एक ऐसा ले लेना है संख्या, मतलब 2 ही लेना है संख्या को, लेकिन 3 में से एक को सिलेक्ट कर लेना है, जिसमें गुना करने पर कितना 45 तो आएगा ही है ना, लेकिन जोड़ या घटा कर कितना आना चाहिए, 14x आना चाहिए। तो 45 गुणे 1 ये तो नहीं ले सकते है ना। अब देख लीजिए 15 गुणे 3, तो 15 3 45 तो आ जाएगा, लेकिन घटाते हैं तो कितना आता है 12 आएगा, और जोड़ते हैं तो कितना आएगा 18 आएगा, यानी कि इतना नहीं आ रहा है। अब इसको लेते हैं 9 गुणे 5, तो 9 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा है ना, लेकिन जोड़ेंगे तो 14 आ जाएगा, और 9 5 45 भी आएगा गुना करने पर। अब बात रही क्या लिखने की, तो लिख देते हैं यहाँ। देखिए यहाँ दोनों प्लस में रखना पड़ेगा, सब प्लस है तो प्लस में ही रखना पड़ेगा, क्योंकि पहले 9x लिख देते हैं, तो 9x प्लस 5x। देखिए यहाँ 9 था, लेकिन इसमें x लगा देंगे, इसमें x लगा देंगे, तो 9x गुणे 5x करेंगे तो तभी ना होगा 45 एक्स स्क्वायर। 9 5 45 और x में गुना होता है तो क्या होता है, x का पावर जुड़ जाता है ना, तो x का पावर 2 हो जाएगा। अब जो लास्ट में है उसको लिख देते हैं 45। अब पेयर लगाते हैं, जोड़ा जोड़ा लगा चुके हैं। अब कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस 9 हो जाएगा, 5 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 9। इस तरह हम सभी प्रश्नों का आसानी से हल कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे गुना करेंगे इसके बीच में, तो इसके बीच में गुना करने पर जो आता है कितना आता है, 42a स्क्वायर आता है, 42a स्क्वायर आता है। अब देखना है 42 कौन कौन से पहाड़ा में आता है, तो 42 आता है 6 7 42, 21 दूना 42, या 7 6 के 42, या 2 1 ऐसा है 42 आएगा। और कोई पहाड़ा में आता है तो
हमको ख्याल से तो नहीं आ रहा और कोई पहाड़ा में, है ना। हमको ख्याल से अब कोई पहाड़ा में नहीं आएगा। चल देखते हैं इतना से काम होता है कि नहीं। ये दो पहाड़ा में क्या आता है, 42 आ जाता है, और एक खुद होता है 42 से कम 42, तो इतना इससे हमको कोई काम नहीं हो पाएगा। तो हमको एक ऐसा अंक लेना जिसको जोड़िया घटाने पर कितना आ जाए, 13। ये तो हम जानते हैं कि ये 6 और 7 को जोड़ेंगे तो 13 है ना, 13 होगा कि नहीं। लेकिन 6a प्लस 7a, इस तरह से इसको लिख सकते हैं कि नहीं। तो क्या होगा यहाँ, ए स्क्वायर की ए स्क्वायर होगा, और इसको लिखेंगे 6a प्लस 7a, कितना की जगह पर, 13 की जगह पर। जोड़ेंगे इसको तो फिर से वापस इतना आ जाएगा, और 42 के 42। देखिए लास्ट और फर्स्ट लास्ट को नहीं चेंज कर रहे हैं, बीच वाला को चेंज कर रहे हैं। फर्स्ट लास्ट को क्या करते हैं, गुना करते हैं, है ना। अब क्या कर लेना है, पेयर लगा देंगे, एक कॉमन ले लिए, तो एक कॉमन लिए तो क्या बचा, a प्लस 6, 7 कॉमन ले लिए क्या बचा, a प्लस 6 ही बचा। अब एक x प्लस 6 है, तो फिर से कॉमन ले लेते हैं x प्लस 6, अब बच गया x प्लस 7। तो जो हमारा आंसर है 3 का ये होगा, ठीक है, मिला लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करते हैं। तो इसके बीच गुना करेंगे, तो इसके बीच जब गुना करेंगे हम, तो क्या हमको प्राप्त होगा, 156 x स्क्वायर। अब देखिए अगर बहुत ज़्यादा बड़ा अब पहाड़ा नहीं जानते हैं तो क्या कर सकते हैं, इसको एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम लेके पता कर सकते हैं, है ना। तो एलसीएम ले देखते हैं क्या होगा, 2 से 14, 2 8 16, फिर दूसरे लगाते हैं 2 3 6, 2 9 18। अब कितना से लगाते हैं, देने 13 39 होता है ना। तो इतना आया, यानी कि हम इसको किस तरह से कर सकते हैं, ऐसा अंक ले लेना है कि हमको कितना आ जाए, जोड़ने पर 25 आ जाए, जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए, 25, जोड़िया घटाकर 25 आ जाए, और गुना करने पर इतना आ जाए। तो 13 गुना ये तीनों को मिला देते हैं, तो कितना, 3 दूनी 6, और 6 देखिए 3 2 दूनी 4, और 4 3 12, है ना। अब 12 13 गुना करेंगे तो क्या होगा, 156 तो आएगा। और 12 13 कितना होता है, 25 भी हो जाता है, यानी कि 12 एक अंक ले लेंगे, और एक संख्या कितना ले लेंगे, 13 ले लेंगे। ये दो संख्या के लेने पर जोड़ने पर इतना आ जाएगा, और गुना करने पर इतना आ जाएगा। तो चलिए एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर लिखते हैं, और 12 यहाँ एक्स है तो एक्स लिख देंगे, प्लस 13 एक्स। देखिए इतना की जगह पर ये पूरा लिखे हैं, इतना की जगह पर ये पूरा लिखे हैं, और प्लस में 156 है तो 156। देखिए इसको पेयर और इसको पेयर लगा देते हैं, तो क्या होगा, एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 12 बचेगा। 13 कॉमन ले लेते हैं, तो 13 कॉमन लेना पर बचेगा एक्स प्लस, यहाँ भी 12 ही बचेगा। अब फिर से ले लेते हैं, एक्स प्लस 12 कॉमन बच जाता है, एक्स प्लस 13। तो इस तरह से जो हमारा है आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा। तो इसको बीच में गुना करने पर क्या आएगा, 39 एक्स स्क्वायर आएगा। 39 कौन से पहाड़ा में आता है, तो 13 के पहाड़ा में आता है ना, 13 3 39, और एक आता है 39 से कम 39, 39 से कम 39। तो इससे हमको नहीं काम हो पाएगा, हमको इसी से काम हो जाएगा। देखिए 13 का पहाड़ 3 पे पढ़े हैं तो 39 आ जाएगा, है ना, और 13 3 जोड़ रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 16 भी आ जाएगा। यानी कि हम जो संख्या लेने वाले हैं इतना की जगह पे कितना लेंगे, 13 एक्स गुणे, सॉरी प्लस नहीं लिखेंगे, प्लस 13 एक्स प्लस है, और कितना 3x। और अगर इधर इसको गुना करते हैं 13x गुणे 3x को, तो वापस कितना आ जाता है, इतना आ जाता है। लेकिन जोड़ते हैं, इसको जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, इतना आ जाता है ना। तो चलिए हमको काम हो चुका है, एक्स स्क्वायर प्लस 16, इतना की जगह पर क्या लिखना है हमको, ये जोड़ वाला लिखना है, 13x प्लस 3x, और लास्ट में 39 है तो 39 लिख देंगे। अब x कॉमन ले लेते हैं, तो x कॉमन लेने पर बचेगा x प्लस 13 है, प्लस 3 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस है, फिर से 13 बचेगा, फिर से कॉमन ले लेते हैं x प्लस 13 को, तो बचेगा x प्लस 3, जो हमारा आंसर है ये। तो 3 का एक आखिरी सवाल बच रहा 6। तो चलते हैं उसको सोल्व करते हैं। तो चलिए 6 को बनाते हैं। यदि आप समझ गए हैं तो मैं शॉर्टकट में थोड़ा बनाता हूँ।
ठीक है, आप भी कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। तो मैं बताता हूँ एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ 11×5 = 55, 11 5 जोड़ेंगे कितना होगा, तो 16 आ जाता है। तो 5x प्लस 11x 55। अब क्या करते हैं, पेयर लगाते हैं, कॉमन लेते हैं। तो x लेंगे कॉमन तो x प्लस 5 बचेगा। अब यहाँ 11 लेंगे कॉमन तो 11 प्लस 5 बचेगा। फिर से x प्लस 5 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x प्लस 11। तो इस तरह से हमारा जो है 3 का 6 आंसर हो जाएगा। तो फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। यदि हमारे वीडियो से आपको थोड़ा सा भी लाभ हो रहा है तो हमारे साथ जुड़े रहें और सपोर्ट करें, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि लोगों को, अगले लोगों को भी फायदा हो। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।